नमस्कार मित्रों, विक्रमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में परसों वाले कल तो नहीं चल पाया था, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। नेटवर्क इशू बहुत था, बारिश बहुत जोरों से थी। हम लोग देखे थे पुस्तक में चित्र मूर्ति स्थापत्य की ऊंचाई, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 जो है प्रश्न हुए थे, लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 7.5 फीट है। कितनी है? 7.5 फीट है। तक्षशिला से प्राप्त हेड ऑफ बुद्धा मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 27.5 सेंटीमीटर है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं मित्रों कि यही सब जो है सिलेक्शन जो करवा देता है, जिसका तैयार रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, और ऐसे जो है जिनका तैयारी नहीं रहती और वो जो है फ्लॉप हो जाते हैं। तो लिहाजा एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए या बार बार इस क्लास को देख लीजिए, याद हो जावे, अच्छी बात है। नोट कर लें एक जगह, अच्छी बात है। जो ना नोट किया हो नोट कर ले, जो ना बनाया हो एक जगह, वो एक जगह इसको एक कलेक्ट कर ले, और जो बनाया हो बार बार रिवीजन करते रहें। आइए मित्रों, तक्षशिला से प्राप्त हेड ऑफ बुद्धा मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर है। कितनी है मित्रों? 27 सेंटीमीटर। आगे राम किंकर बैज के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प यक्षड़ी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 24 फीट है मित्रों। कितनी है? 24 फीट। राम किंकर बैज के प्रसिद्ध मूर्त शिल्प यक्षड़ी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 24 फीट है। आगे चलिए, थोड़ा ब्लर आया है, लेकिन आप लोग कनेक्ट रहिए वॉइस से, आप लोगों तक साफ दिख रहा होगा। राम किंकर बैज के प्रसिद्ध मूर्त शिल्प संथाल परिवार की ऊंचाई कितनी है? 427 सेंटीमीटर। राम किंकर बैज के प्रसिद्ध मूर्त शिल्प संथाल परिवार की ऊंचाई कितनी है? 427 सेंटीमीटर। कुतुब मीनार कितने मंजिल है? 5 मंजिल है। कुतुब मीनार कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट है। हो गया। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। कंपनी शैली के चित्रों का आकार क्या है? 8x6 है। 8 इंच गुणे 6 इंच है। पाल पोथियों का आकार क्या है? 22.5 गुणे 2.5 इंच। आप लोग जो है अलग अलग पढ़े हैं, ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। ठीक, पाल पोथियों का आकार क्या है? कितना है? 22.5 गुणे 2.5 इंच। बीजापुर बीजापुर के गोल गुम्बज की ऊंचाई कितनी है? बीजापुर के गोल गुम्बज की ऊंचाई कितनी है? 67 फीट है। 167 फीट। बीजापुर के गोल गुम्बज की ऊंचाई कितनी है? 167 फीट, 167। आगे चलिए, कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट है। कितनी है मित्रों? 25 फीट है। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 95 फीट है। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 95 फीट है। जिसको नोट करना हो नोट करे, मैं बोल रहा हूं। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 95 फीट है। सांची स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 54 फीट है। सांची स्तूप की ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप लोगों को याद होता जाएगा। आप लाइक ना करो चलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जब इसका जो है सांची स्तूप डैश डैश करके 54 फीट लिख देंगे ना, तो आपको भूलेगा नहीं। लिहाजा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सांची स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 54 फीट है। सांची स्तूप के तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है?
36 फीट है। सांची स्तूप के तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है? 36 फीट है। सांची स्तूप के तोरण द्वार की ऊंचाई कितनी है? 36 फीट है। सांची स्तूप का व्यास कितना है? सांची स्तूप का व्यास कितना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। 120 फीट है। कितना है? 120 फीट है। अगला, कटरा टीला से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? कटरा टीला से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 71 सेंटीमीटर है। कटरा टीला से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 71 सेंटीमीटर है। सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की ऊंचाई कितनी है? सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की ऊंचाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर है। बृहदेश्वर मंदिर शिखर की ऊंचाई कितनी है? 230 फीट है। बृहदेश्वर मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? 230 फीट है। कंदरिया महादेव मंदिर का आकार क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर का आकार क्या है? 117 गुणे 117 गुणे 66 है। कंदरिया महादेव मंदिर का आकार क्या है? 117 गुणे 117 गुणे 66 फीट है। आगे चले मित्रों। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्रसूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्रसूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण में चित्रसूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। नग्नजीत के चित्र लक्षण ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। नग्नजीत के चित्र लक्षण ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। नग्नजीत के चित्र लक्षण ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने रस हैं? 8 रस है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने रस हैं? 8 रस है। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है। आगे चला जाए। 6 वृद्ध की चर्चा चित्रसूत्र पुस्तक के किस अध्याय में की गई? 6 वृद्ध की चर्चा चित्रसूत्र पुस्तक के किस अध्याय में की गई? 5वें अध्याय में की गई। 6 वृद्ध की चर्चा चित्रसूत्र पुस्तक के किस अध्याय में की गई? 5वें अध्याय में की गई। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला को किस स्थान पर रखे हैं? वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में चित्रकला को किस स्थान पर रखे हैं? चौथे स्थान पर। चा से चित्रकला, चा से चौथा स्थान। नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई गई है? 49 भाव। नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 49 भाव। मानव आकृति में एक ताल कितने अंगुल का होता है? 12 अंगुल का होता है। एक ताल बराबर एक सिर, एक सिर बराबर 12 अंगुल, या एक ताल बराबर 12 अंगुल। ठीक मित्रों, रुकिए और अभी बता रहे हैं। भारतीय कला के इतिहास में नदियां जो है हमारे कला सब्जेक्ट में कौन महत्वपूर्ण है? कौन सी नदी कहाँ है? किसके किनारे है या कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे है? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। किस नदी किनारे है मित्रों? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। मेरे साथ आइए, दोहराइए, रिपीट करिए। सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पहला रावी, दूसरा चिनाब, तीसरा झेलम, चौथा सतलज, 5वां ब्यास। फिर से रिपीट करिए। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। आगे चलें। मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे है? नील नदी के किनारे है। मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे है?
नील नदी किनारे है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे है? दजला और फरात नदी के किनारे है। टिग्रिस यूफ्रेटस जिसे कहते हैं। मिर्जापुर किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे है। लिखुनिया गुफा किस नदी किनारे स्थित है? लिखुनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? गरई नदी के किनारे स्थित है। लिखुनिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? गरई नदी के किनारे स्थित है। भीमबेटका गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा, बेतरावती या नर्मदा या बरना नदी। ये चारों ऑप्शन आते हैं, कोई उसमें चारों में कोई एक आएगा। भीमबेटका गुफा किस नदी किनारे स्थित है? बेतवा, बेतरावती नदी या नर्मदा या बरना नदी किनारे स्थित है। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है? माठ नदी किनारे स्थित है। सिंघनपुर किस नदी किनारे स्थित है मित्रों? माठ नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी किनारे स्थित है? तवा नदी या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। होशंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है। आगे चले मित्रों। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? निरंजना नदी के किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? निरंजना नदी के किनारे स्थित है। फुल फॉर्म बताइए मित्रों। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 ईस्वी। 194 देश सदस्य हैं। कितने? 194 देश सदस्य हैं। और कितने सहयोगी सदस्य हैं इनके? 12 सहयोगी सदस्य हैं। कितने? 12 सहयोगी सदस्य हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल स्थान कितने हैं? 44 केंद्र है। पहले 43 था, 44 हो गया है। ठीक। आगे देखिए। द मून ऑफ वॉल चित्र यूनेस्को की दीवार पर चित्रित किसने किया था? द मून ऑफ वॉल चित्र यूनेस्को की दीवार पर चित्रित किसने किया था? जॉन मीरो ने। एलोरा, अजंता और ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। अजंता, एलोरा और ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। ठीक मित्रों। सूर्य मंदिर महाबलीपुरम यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1984 ईस्वी में। खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी कब शामिल किया गया? 1986 ईस्वी में। खजुराहो, हम्पी, फतेहपुर सीकरी कब यूनेस्को में शामिल हुआ? 1986 ईस्वी में। एलिफेंटा गुफा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1987 ईस्वी। सांची यूनेस्को में कब शामिल किया गया? सांची 1989 ईस्वी में। सांची कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब शामिल किया गया? कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा कब शामिल किया गया यूनेस्को में? 1993 ईस्वी में। भीमबेटका या बैठका कब शामिल किया गया? 2003 ईस्वी में। तो 10 बजे वाली क्लास महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो लोगों का सिलेक्शन करा देती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, याद नहीं है, तो सिलेक्शन रोक देती है। तो लिहाजा मित्रों जो है सुबह 8
AM पे कितना 8 AM पे क्लास चलता है, रिवीजन चलता है। फिर 2 बजे PM पे चलता है 50 क्वेश्चन। इस समय उसके साथ तो बहुत कुछ बता रहा हूँ, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, आपका सिलेक्शन करवा देगा। फिर 6 PM पे राकेश गोस्वामी चलता है शाम को। फिर 10 PM पे चलता है, ठीक। तो 1 2 3 4 क्लास चलता है, मिस मत करिए। सिलेक्शन लेना हो तो चारों क्लास एकदम जी जान लगा के देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगले क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे कुछ अच्छे विषय के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद करेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे, जो ना नोट किया हो नोट कर लेंगे, जो नोट किया हो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया।